एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, किशन और हरी। किशन हरी से कहता है, अरे हरी भाई, मैंने तो अपने जंगल की जमीन और घर की जमीन सब बेच दिया है। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं तो अब शहर जाकर नौकरी करूंगा और खुद पैसा कमाऊंगा। अब इस गांव में तो कुछ नहीं रखा। अगर तुम भी साथ चलना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ चलना। अरे अरे नहीं किशन भैया, अरे गांव ही तो हमारा सब कुछ है। हम अपना गांव छोड़कर शहर कभी भी नहीं जाएंगे। और हाँ किशन भैया, मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि आप भी शहर मत जाओ। शहर में कुछ नहीं रखा, हमारा गांव ही हमारे लिए सब कुछ है। शहर की दुनिया बस दिखावे की है। शहर में तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है हरी भैया, जैसे आपकी मर्जी। हम तो चले शहर पैसा कमाने के लिए। इतना कहकर किशन वहां से शहर चला जाता है और हरिया उसे वही का वही देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद हरी भी अपने घर चला जाता है। इधर किशन शहर चला जाता है और इधर किशन शहर चले जाने के बाद हरी अपने खेतों के कामों में लग जाता है। हरी अपने खेत में दिन रात खूब काम करता है। खेत में काम करने के बाद अब हरी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अब हरी अपने घर आ जाता है। अरे पति जी, आप आ गए खेत से। पति जी, कैसा रहा आपका दिन? आज तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फसल होगी। और हाँ, आपका वो दोस्त किसी शहर जाने वाला था ना? वो शहर चला गया क्या? हाँ जमुना, मैं खेत से आ गया। हाँ, आज बारिश तो बहुत अच्छी हुई है और लगता है इस बार फसल भी अच्छी ही होगी, क्योंकि मेहनत तो भी पहले से ज्यादा की है जमुना। हाँ, तुम किशन के बारे में पूछ रही थी। किशन को मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमुना उस पर तो सिर्फ शहर जाने का ही भूत सवार है। पर पति जी, शहर तो सिर्फ नाम और दिखावे के लिए ही होते हैं। हमारे लिए तो हमारा गांव ही सबसे अच्छा है। हमें तो इस शहर की दुनिया थोड़ी भी नहीं भाती। हाँ जमुना, तुमने ठीक कहा। मैंने तो किशन को भी यही बात समझाई थी, लेकिन उसके सर पे तो पैसे कमाने का ही भूत सवार है। जी कहिए शेठ जी, आपने मुझे अचानक किस बात से यहाँ बुलाया है, बताइए। अरे देखो भाई किशन, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि बात ये है कि काम के हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो अब तुम्हें मुझे नौकरी से हटाना पड़ेगा। अब तुम कहीं दूसरी जगह काम देख लो किशन। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं अब कहाँ जाकर काम करूँगा? मैं तो शहर आया था अपने गांव की जमीन और घर बेचकर। सोचा था कि शहर आकर कुछ पैसे कमाऊंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे देखो भाई किशन, मैंने तुम्हारे काम का ठेका नहीं लिया हुआ है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम अपने गांव से क्या क्या बेच कर आए हो। मुझे तुम्हें जो बताना था वो बता दिया। अब इधर हरी की मेहनत रंग लाई हुई थी और उसकी फसल भी पक्का तैयार हो गई थी। अरे वाह, क्या बात है! इस बार तो पिछले दफे से भी ज्यादा अच्छी फसल हुई है, एकदम शानदार। अब इसे कल जाकर शहर बेच आऊंगा। अब इधर हरी अपने गन्ने की फसल को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है और जाते जाते ही यह सोचता है कि इसे बेचकर वो खूब सारे पैसे कमाएगा। सेठ जी, मैंने गन्ने की फसल फैक्ट्री में उतार दी है। कृपया करके आप उसे देख लीजिए। अरे अरे नहीं भाई हरी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है।
ए लो आपके पैसे। शहर से गांव वापस आकर किशन सबसे पहले हरी के पास आ जाता है। हरी भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। शहर तो बस दिखावे की ही जगह है। मैंने अपने जंगल की जमीन और घर की जमीन दोनों बेच दिए और अब मैं बहुत पछता रहा हूँ हरी भाई। अरे किशन भाई, कोई बात नहीं। तुम शहर से अपने गांव आ गए, वो ही बड़ी बात है। हम दोनों मिलकर अब खूब मेहनत करेंगे और फिर से तुम्हारे पास अपना घर और अपने खेत की जमीन भी रहेगी। गांव में लक्ष्मी नाम की चिड़िया अपने पति गुड्डू चिड़े के साथ रहा करती थी। उनकी एक प्यारी बेटी भी थी जिसका नाम मीनू चिड़िया था। लक्ष्मी चिड़िया और उसका पति गुड्डू चिड़ा दोनों भी मजदूरी किया करते थे और मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसे बचा के अपने बेटी की शादी के लिए रखा करते थे। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर इधर मीनू चिड़िया शादी के लायक हो गई। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया अपने पति से कहने लगी, आज ही सुनते हो, अब हमारी मीनू बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए अब हमें अपने ही रिश्ते में से कोई अच्छा सा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने रिश्तेदारों को भी बताओ कि अब हमारी बेटी शादी के लायक बड़ी हुई है और अब हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं। और उन्हें बता भी देना, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ, हम उससे मीनू की शादी करा देंगे। हाँ लक्ष्मी, तुम बात तो सही कर रही हो कि अब हमें हमारी बेटी मीनू की शादी कर देना चाहिए, लेकिन हमारे पास अब उतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके और दहेज भी तो देना होगा उन लोगों को। मीनू के पापा, पर इस तरह हम अपने बेटी को कब तक अपने घर पर रख कर बैठेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप सेठ जग्गू के पास जाइए और उनके पास से थोड़े पैसे का कर्ज ले लीजिए। हम उस पैसे से मीनू की शादी कर देंगे, फिर धीरे धीरे सेठ जग्गू का कर्ज हम चुका देंगे। ठीक है मीनू की माँ, मैं कल ही सेठ जग्गू से जाके बात करता हूँ। गुड्डू चिड़ा लक्ष्मी की बात मानता है और उसके अगले ही दिन वो सेठ जग्गू के पास जाता है। सेठ जी, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन शादी के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप थोड़े पैसे कर्ज दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आप पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देता और धीरे धीरे आपका कर्ज दे देता। ठीक है गुड्डू चिड़े, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर ये बताओ तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना कुछ रखे पैसे नहीं दे देता। अगर मैंने तुम्हें वैसे ही पैसे दे दिए और उसके बाद तुम बिना कर्ज देते ही मुकर गए तो मैं क्या करूँगा? इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो गिरवी रखकर तुम पैसे ले जाओ। फिर गुड्डू चिड़ा बड़े उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। गुड्डू जी, अब क्या होगा? हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम अपना घर ही सेठ के पास गिरवी रख देते हैं, कम से कम उससे हमारे बेटे की तो शादी हो जाएगी। एक बार हमारे बेटी का घर बस गया तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और सेठ जग्गू का पैसा देकर हम अपना घर भी छुड़वा लेंगे। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही हमारे घर के कागजात सेठ जग्गू के पास ले जाता हूँ। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपना घर सेठ जग्गू के पास गिरवी रख देता है और थोड़े पैसे कर्ज लेकर आता है और फिर अपनी बेटी मीनू के लिए लड़का ढूंढने लगता है। फिर मीनू की शादी एक चीकू नाम के कौवे से तय हो जाती है। मीनू के माँ बाप अपनी बेटी मीनू की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं और मीनू को दहेज में बहुत सारा पैसा भी देते हैं। फिर शादी के बाद मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। मीनू अपने ससुराल जाने के बाद लक्ष्मी चिड़िया और गुड्डू चिड़ा आपस में बात कर
जी, देख रहे हो मीनू के जाने के बाद अपना घर कितना खाली खाली लग रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मीनू अपनी गृहस्थी में अच्छे से बस जाए। वैसे तो लक्ष्मी, हमारे दामाद चिक्कू कौवा का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। ओ बस अब हमारे मीनू को खुश रखे। चलो, अब सब कुछ अच्छे से हो गया है। चलो अब जाके थोड़ा आराम करते हैं। सुबह हमें काम पर तो भी जाना है और सेठ का कर्ज भी तो चुकाना है हमें। फिर अब वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और दूसरे ही दिन काम पर जाते हैं। कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो सेठ का कर्ज चुका देते हैं। मीनू के पापा, आखिरकार आज कितने दिनों के बाद हमारे सर से कर्ज उतर गया और हम अपना घर भी छुड़वा लिया। मीनू के पापा, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब गुड्डू चिड़िया और लक्ष्मी चिड़िया खुशी खुशी से रहने लगते हैं।